वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सहर कामरान साहिबा, क्या अजहर सदीक साहब जो कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जुडिशल कमीशन बना लें और 9 मई की इंक्वायरी करवाएं, 9 मई के मुजरिमान को सजा दी जाए। पाकिस्तान ने कब तक 9 मई में रहना है? 9 मई से निकलने के लिए जो लोग कसूरवार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, मास्टरमाइंड्स हैं, अबेटर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, जो भी हैं, उनको सजा कब देगी हुकूमत? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए सर। आप ये देखें कि कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को सजा मिल गई। यहाँ पे अब आप देखें 1.5 साल होने को आया है और किसी को सजा नहीं मिली। और हम देखते हैं कि बजाय सजा के, देखिए हमारा मसला ये कि हमारी अदालती तारीख जो है उस पर बहुत से सवाल उठते हैं। यहाँ तो जो दहशतगर्द पकड़ के बंद करते हैं वो भी रिहा हो जाते हैं। आप दहशतगर्दी का जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद कराना पड़ेगा कि ऑपरेशन ज़रबेहद के बाद, नेशनल एक्शन प्लान के बाद, हमने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल जंग लड़के, बहुत कुर्बानियों के बाद फिर ये किया था कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक किया था। फिर किसी के ذहन में ख्याल आया कि उनको लाके वापस बसाना है। देखिए बात ये है कि ये इतनी आसान बात नहीं है जिसको नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है तो ये तो मैं हुकूमत से भी पूछूंगी कि कुलभूषण यादव और उससे जो कड़ियां बनी, क्या किया आपने? और ये इनसे भी कहूंगी कि देखिए बात ये है कि आप कोई भी कमीशन की बात करें, वीडियो एविडेंसेस, फुटेजेस हमने भी देखे, पाकिस्तान के अवाम ने भी देखे, सबने देखे। कि अगर आपको पछतावा है तो आप माफी मांग लें। यानी क्या हमने वो तमाम बयानात नहीं देखे? क्या जमान पाक से पेट्रोल बम किसी और ने फेंके थे? क्या इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट किसी और ने जलाई थी? क्या जो है वो जो GHQ की तरफ लीड करके कोई और गया था? क्या यूनिफॉर्म जो है वो कोर कमांडर की किसी और ने लहराई थी? क्या लोगों को पते किसी और ने बताए थे? ये देखिए बात ये है, आपने ये कर लिया, आपको आज पछतावा है, आपको एहसास हो गया। कल के बाद परसों जो है यौम शोदा है, थोड़ी सी कदर करें उन शोदा की जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। आप शोदा की यादगार सुनाने चल पड़े। देखिए ऐसा ना करें। अगर आपको वाकई पछतावा है तो आप जो है एक दफा माफी मांगे, एक दफा कहें कि गलती हो गई, हम प्रोवोक हो गए, हम इंसाइड हो गए, हम गुमराह हो गए, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक हो। देखिए हमने तो बार बार ये कहा कि भाई आए पाकिस्तान के लिए साथ मिलके बैठते हैं। ये नहीं है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में। सही, जलसे की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? तमाम पक्ष से बेनिफिट्स हैं। सिर्फ ये है कि इनको इस्लामाबाद में पाकिस्तान का आइन जो फ्रीडम ऑफ असेंबली देता है, आर्टिकल 15, 16, 17 जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, वो जो आप पाकिस्तान का आइन प्रॉमिस करता है उसके मुताबिक इनको इजाजत होनी चाहिए या नहीं? देखिए बिल्कुल जलसा, देखिए जो सियासी अमल है उसकी इजाजत सबको होनी चाहिए, लेकिन सियासी अमल के नाम पर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको, मैं ये उन्होंने बात किया पीपल्स पार्टी की, हम कराची से चले इस्लामाबाद तक आए, मुझे आप बताएं कोई पत्ता टूटा, कोई हंगामा आराई हुई, किसी को इंसाइट किया, कोई ऐसा वाकया हुआ? उन्होंने आपको रोका नहीं ना, उन्होंने आपको रोका नहीं। अगर आपको, अब मुझे बता दें, इसका जवाब दे दें, अगर आपको रोकने की कोशिश की जाती तब भी आप ये कहती हैं कि इसी तरह होता? नहीं, देखिए बात ये है कि मैं ये कहूंगी कि जितनी बातें अभी अजहर सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, देखिए क्या आपके मार्च के रास्ते में, सहर कामरान साहिबा मुझे बताएं, क्या आपके मार्च के, सहर कामरान साहिबा ये बताएं मुझे, क्या आपके मार्च के रास्ते में कंटेनर लगे थे? क्या आपके मार्च के रास्ते में या उससे एक रात पहले आपके कारकुनों को कोई घरों में घुस के उठाया गया था? क्या आपके मार्च के रास्ते में 2013 में कैंपेन करने आंसू गैस की शेलिंग हुई थी? सिस्टम जो है ना बैठ गया। ठीक है, हमने पीपल्स पार्टी ने कहीं पर ऐसा कोई काम नहीं किया। ये मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट को आग लगाई? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने GHQ पे हमला किया? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शोधा की यादगारें जलाई? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25 मई, यही सवाल है ना। देखिए ये आप पोस्ट 9 मई की बात कर रही हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं वो हमारे साथ बैठे। सहर कामरान साहिबा, आप पोस्ट 9 मई की बात कर रही हैं, वहां पर वायलेंस हुआ, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। 25 मई 2022 को ये कैसे गेज कर लिया था कि ये होगा? मैंने सबकी बातें बड़े तामुल से सुनी है। देखिए पोस्ट 9 मई की बात नहीं कर रहे, मैं उससे पहले भी बता रही हूँ।
ठीक है, 2014 का धरना भी आप देख रहे हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि जब ये जिस तरीके से इस्लामाबाद में जो है आके जो हंगामा आराई हुई, जो जमान पार्क से हुआ, लेकिन मुझे उसमें भी कोई सही, ठीक है, ठीक है। सहर कामरान साहबा, सहर कामरान साहबा, आपका टेक आ गया। वक्त मेरे पास कम है, मुझे दोनों से एक मिनट सा लगे, एक पूरा मुकम्मल जी जरूर करें जलसा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब तक इनको कोई तारीख कादी नहीं मिलेगा, कोई और जमात इनके साथ नहीं बैठेगी जो कि स्ट्रीट पावर दिखा सके। ये सोशल मीडिया वॉरियर्स है, ये केपी से बाहर जलसा नहीं कर सकते, जरूर करें। सही, ठीक है, ठीक है। आपका टेक आ गया। नासिर भट्ट साहब, आपने सुन लिया। वो तो कहते हैं कि 9 मई करवाया ही आपने था, जुडिशल कमीशन बनाए, इंक्वायरी करें और सजा दें। देखिए ना, फिर आप कहते हैं ये जमहूरी लोग हैं, ये इतना सफेद चिट्टा झूठ बोलते हैं। और नहीं, 9 मई तुम लोगों ने किया भाई, आप लोग जिम्मेदार हो। आप लोगों ने कहा कि इधर वो डॉक्टर, मैं फिर बार बार प्रोग्राम में कहता हूं कि इमरान खान साहब जब तक 9 मई की माफी नहीं मांगेगा ना कौम से, उससे बात मैं कहता करनी नहीं चाहिए। क्योंकि वो आज उसका जितना रिकॉर्ड है वो देख लें। इमरान खान हमेशा यू टर्न लेता है। अब देखें, सियासी जमात नवाज शरीफ साहब ने शर्त नहीं रखी। नहीं, देखें, सियासी जमात है, तो कहा बातचीत कर नहीं, मैं उन्होंने तमाम पार्टियों से, तमाम फरीकैन से। आप ना दहशतगर्दी की बात हो रही है, उसके लिए सियासी जमातों से आप बात करें, उनके साथ बैठें। लेकिन ये चीजें अब 9 मई हमने नहीं किया भाई, किसने किया? आपने शुदा की कब्र, उनके वो जो है ना कि यादगारें जला दी, आपने GHQ पे हमला कर दिया, आपने कोर कमांडर के घर घुस गए, पेंटेला नहीं में बात। आपको हर सूरत में 9 मई आपको माफी मांगनी पड़ेगी। वो हमने किया 9 मई, आप कहते हैं वो झंडे कौन लहरा रहे थे? इमरान खान। ये सवाल है ना, माफी से कैसे खत्म हो सकता है? नहीं, देखिए, माफी मांग ले, गलती की, जुर्म है वो, किसी जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़, रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये कैसे आप कह रहे हैं कि माफी मांगने पर अदालत के उनको माफी नहीं दी जाए? आपने सजा देनी है, यही तो मेरा सवाल है। आप सजा और जजा का काम किसने? नहीं, देखिए, मामले नहीं करना, अदालत में वो जाए, अब अदालत में जाके माफी मांगे, अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ दे। अदालत उनको, मुझे यकीन है कि माफ कर देगी, ठीक है। लेकिन आप ये कहें हमने किया ही नहीं, ओ भाई आपने नहीं किया तो किसने किया? 9 मई क्या मुजरिम साहब? और दूसरा ये बात है, ये कहते हैं इजाजत दें, क्या आपको दोबारा इजाजत दें? आपके फिर यहाँ क्या हमला करें? आपने PTV पे हमला किया, आपने तो भाई ये अजहर सदीक साहब 9 मई की माफी मांगे, उसके बाद आगे बात चलेगी। अजहर सदीक साहब, आपकी पार्टी के लोगों पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग चिल कर रहे हैं, आप लोग इस सारे मामले से मुल्क को निकालना ही नहीं चाहते। खान साहब के हवाले से भी आपने सुना होगा कि हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि उनको तो दुनिया के महफूज तरीन फोन नोकिया 3300 की सहूलत मैसर है अडयाला जेल में। देसी मुर्गे खाते हैं, देसी घी के बने हुए, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको क्या फिक्र है? मैं जवाब दे दूं नासिर भट्ट साहब? जवाब जी जवाब दें सारी चीजों का। देखिए, पहली तो बात है, मैं हैरान हूं, अपना ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के वजीर खारजा है। 3300 जो है दाखिला है, सॉरी 3300 जो है, शुक्र है मान गया, वरना ये मानते नहीं होते। वो मान गए ना। बड़ी मजेदार बात। जी अजहर सदीक साहब को बात करने दें जी, हिम्मत करके सुने, आप हिम्मत करके। 3300 के ऊपर पता नहीं ट्विटर कौन सा चलाता है, और कमाल की बात है वहां जैमर लगे हुए हैं, वहां पर वो वाईफाई कैसे चल जाता है, बड़ी हैरानकुन बातें हैं। और कमाल है, इतनी सिक्योरिटी टाइट के बावजूद ये सारा कुछ होता रहा। ये छोड़ दे, वो बंदे पकड़े गए हैं, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल पकड़ा गया, बाकी बंदे पकड़े गए हैं, आपके सहूलतकार पकड़े गए हैं। नासिर भट्ट साहब, अगर चौधरी अकरम साथ में लेके आए ना, चौधरी अकरम कहाँ है? उसको लेके आए सामने, उसको जो बिठाया हुआ है कहीं दरो दीवार के अंदर, सामने निकाल के लाए उसको। अगर कोई ऐसा बंदा था, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। 9 मई की भी मैंने कहा, मेरे तो कान पक जाते हैं भाई, ये 9 मई का सुन के मैं कोर्टों में जाता हूं, आ जाए, आकर दिखा दें कौन सी एविडेंस है। मैंने कह दिया, जो नकाब चढ़ाए हुए लोग थे वो सारे पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि 9 मई का जिम्मेदार इमरान खान है। एक रेडी वाले से पूछे, वो भी आपको बताएगा। अपना 1 मिनट आप मुझे बात कर लेने देना। जी करें। देखिए, पहली बात है कि ये फैसला नासिर भट्ट ने नहीं करना, ये कौन साहब है भाई है हमारे, वैसे इनका क्या ताल्लुक? सार कमान ने करना है, खुद ही कहते हैं अदालतों ने करना है। मैं तो कह रहा हूं अदालतों ने करना है। भाई माफी क्यों मांगे? मेरी एक बात सुने ना, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले माफी मांगे? आपकी बेहतरी के लिए कहते हैं अदालत से माफी मांग लें। उन्होंने क्यों मांगे हम माफी? क्यों मांगे? आपके कहने में माफी मांगे? माफी मांगे हम भाई?
जब हमने किया नहीं, अदालतों में जाने दें, अदालतों में ट्रायल होने दें, आप बेफिक्र रहिएगा, ट्रायल में बरी होना है। अभी तक तो कोई एविडेंस आई नहीं है। यानी वजह यह है कि झूठ पकड़ा जाता है। अच्छा, वो बताए पैंट कौन लहरा रहा था, इनसे पूछे वो कौन था। वो भाई फिर वही बातें करते हैं, कोई इंडिविजुअल ने अगर किया तो जाके उसको रगड़ा लगाए। वो कौन था, उसका नाम क्या है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। ये दुख और अफसोस का मकाम है कि आप ब्लेम कर रहे हैं। सही। अजहर सदीक साहब वक्त गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब, सहर कामरान साहिबा, नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।